हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं विर्को राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 14 टू 20 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त एक ऐसा कनेक्शन है आपकी लाइफ में जो कि काफ़ी ख़ास है। ये किसी कमिटमेंट को लेकर हो सकता है या ये किसी मैरिज को लेकर भी हो सकता है। लाइक कुछ लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है एंड कुछ लोगों की कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत ही ख़ास कनेक्शन है इस वक्त आपकी लाइफ में जिससे आप डील कर रहे हो। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है, एक पावरफुल कनेक्शन दिख रहा है आपका किसी के साथ। यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रही है मुझे एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होते हुए भी दिख रहा है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हुई है बिकॉज एनर्जीज़ का एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है एंड ऑलमोस्ट मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा वक्त आपके लिए दिख रहा है। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ है। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा वक्त दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन ये जो अच्छा वक्त दिख रहा है ये इस वे में अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पर हीलिंग टाइम दिख रहा है, लाइक आप हील करते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, लाइक इस तरह दिख रहा है कि आपने भी अपना हार्ट ओपन अप किया हुआ है, इस पर्सन ने भी अपने हार्ट को ओपन अप किया हुआ है। यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस सिचुएशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है एंड स्पेशली आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि स्पेशली आपकी साइड पर यहाँ मे बी हीलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आप हीलिंग कर रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है एंड आई फील लाइक आप अभी ये नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, आप अभी ये बात नहीं नोटिस कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर है। एंड अभी आप मुझे इस हीलिंग के मिडिल में दिख रहे हो, पॉसिबली इसीलिए आप अभी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा था जो कि या तो ख़त्म हुआ था या ख़त्म होने वाला था। वो सिचुएशन अब फाइनली जो है वो कह सकते हैं कि क्लोज़ होने जा रही है। जो भी सिचुएशन थी, जो भी कनेक्शन था आपके पास्ट में, जो या तो क्लोज़ हो रहा था या क्लोज़ हुआ था, वो अब बिल्कुल एक फ़ाइनल उसको क्लोजर मिलते हुए दिख रहा है। एंड ये अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह दिख रहा है कि ये जस्ट नॉर्मल है बिकॉज इससे आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ लव से ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जो कि पार्टनरशिप को शो कर रही है या फ्रेंडशिप को शो कर रही है, बट स्टिल यहाँ कहीं ना कहीं लव है। सो ये एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी वियर्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं बिकॉज पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप की तरह तो ये कनेक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर लव भी है। पॉसिबली ये इस तरह हो सकता है कि आप करंटली किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलकर किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, या ये इस तरह हो सकता है कि आपने पास्ट में कहीं वर्क किया है एक दूसरे के साथ मिलकर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पास्ट भी यहाँ इस एनर्जी से सेम एनर्जी दिख रही है जो कि आपके पास्ट में है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप डिसअपॉइंटमेंट में हो इस पार्टनरशिप को लेकर। ये जो भी पार्टनरशिप थी, जो भी कनेक्शन था, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी साइड से डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये आपकी साइड भी हो सकती है या ये आपके पार्टनर की साइड भी हो सकती है, लेकिन किसी एक की साइड यहाँ डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है।
या तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क किया था लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ, या वो जो भी सिचुएशन थी उसने वर्कआउट नहीं किया, इस तरह की कोई सिचुएशन रही, लेकिन यहाँ उस सिचुएशन को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर डिसअपॉइंटमेंट है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने लिए बैलेंस लाना चाहते हो। ऐसी एनर्जी है कि आप अपने सेल्फ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। अपने सेल्फ को लेकर आपको एक बैलेंस चाहिए, एक स्टेबल एनर्जी चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसलिए बैलेंस चाहते हो ताकि आप उस बैलेंस वाली एनर्जी में आने के बाद, एक स्टेबल एनर्जी में आने के बाद ये डिसाइड कर सको कि आपको अपने लिए नेक्स्ट क्या चूज़ करना है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आप कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो, नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है। एटलीस्ट इस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं जो कि आपकी लाइफ में है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी है, सरफेस पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं इनर कॉन्फ्लिक्ट भी आपके लिए दिख रहा है। बट इवन कि यहाँ सब तरफ कॉन्फ्लिक्ट भी है, सारी ख़राब एनर्जीज़ भी दिख रही हैं, बट एट द एंड ऐसा दिख रहा है कि जो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड दिख रहा है वो शो करता है कि आप अपने लिए बैलेंस ढूंढ पा रहे हो, आप एक बैलेंस एनर्जी में जा पा रहे हो, आप एक पीस वाली एनर्जी में जा रहे हो, अमन वाली एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ से आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये चूज़ करना कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ये चूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको किस को अपने लिए चूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़, कौन से पर्सन, कौन सा कनेक्शन आपके लिए बेस्ट है। ये सब आप इजीली डिसाइड कर पाओगे बिकॉज़ आप एक बैलेंस वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो या जिस भी कनेक्शन में हो, आपने यहाँ अपनी साइड से पूरी कोशिश की है। मैं कह सकती हूँ कि आपने अपनी साइड से बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्राई किया है कि आप अपना बेस्ट दे सको। यहाँ पर आपने अपनी साइड से बहुत अच्छी एनर्जी अपनी साइड से दी है, अपनी एफ़र्ट्स दी हैं, आपने अपना बेस्ट दिया है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपने अपनी साइड से सब कुछ अच्छा किया है। अब जस्ट आपको एक बार देखना चाहिए कि ये सिचुएशन आपको क्या दे रही है। आपने तो अपनी साइड से इस सिचुएशन में बहुत सारी एफ़र्ट्स भी दे दी, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दे दी, अच्छी एनर्जी भी दी अपनी साइड से। अब जस्ट ये देखो कि इस सिचुएशन ने आपको क्या दिया है रिटर्न में। इस कनेक्शन ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया है, इस सिचुएशन ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया है रिटर्न में, ये चीज़ भी देखो। बिकॉज़ आप अपनी साइड से तो सब अच्छा किए चले जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो सिचुएशन आपको रिटर्न में कुछ ऐसा दे रही है या नहीं दे रही है। क्या ये सिचुएशन, क्या ये कनेक्शन आपको सर्व कर रहा है, क्या ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। बिकॉज़ मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आपका यहाँ जो गोल है, जो आपका यहाँ एम है, जो गोल है वो फिक्स्ड है, एंड उस तक पहुँचने का जो प्रोसेस है मेक श्योर करो कि आप उस प्रोसेस में ठीक हो। आप ठीक हो, आप ओके हो उस प्रोसेस के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न में आपको इस सिचुएशन से कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे आप स्टिल हर्ट हो रहे हो। इवन कि आपका प्रोसेस जो है वो एक फ़िक्स प्रोसेस है, आपका गोल फिक्स है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आप देखो कि जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपने गोल तक पहुंच रहे हो, क्या उस प्रोसेस से गुजरने में आप ठीक हो, आप ओके हो, आप फाइन हो, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से आपको इफ़ेक्ट किया जा रहा है, एंड आप कहीं ना कहीं इस तरह हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई केयर नहीं कर रहा हूँ इस सब की, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको इग्नोर कर रहे हो कहीं ना कहीं, एंड बिकॉज़ कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, आप उन चीज़ों को लेकर ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई केयर नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बेसिकली आप अपने ही सेल्फ़ की केयर नहीं कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ही सेल्फ़ पर जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं उन्हीं को इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपने ही सेल्फ़ की केयर नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे।
थैंक यू सो मच, बाय।